हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि निम्नलिखित बटन का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, जिसको हमको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि द्वारा इसकी माध्य ज्ञात करना है। चलिए तो लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ पर ये क्या हमारा वर्ग है, तो हम कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ 17 आ जाएगा। 17 को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम डी का मान क्या हम मानेंगे, इसमें किसी एक को मान लेते हैं ए, तो ये हमारा क्या है ए। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स क्या है, 2 - 4 = -2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 - 4 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 4 = 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8.5 - 4 = क्या हो जाएगा, 4.5 आ जाएगा। एफ डी निकालना है, यानी एफ और डी का गुणा कर देंगे। एफ हमारा यहाँ पर है तो देखिए -18 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ 27 दूना 54 हो जाएगा और यहाँ पे 17 और 45 का गुणा करेंगे तो 76.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहले टोटल कर लेते हैं, यानी एफ डी का टोटल कर लेते हैं। ठीक, यानी एफ डी को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 130। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 130.5 -18 करेंगे, माइनस इसको क्या करेंगे 18, इसको घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 112.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और यफ को टोटल कर लेते हैं। यफ का टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है, इसका टोटल आ जाएगा 75। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ होता है। ए हमने क्या माना था यहाँ पर 4, तो 4 प्लस एफ डी कितना आया है, देखिए 112.5 बटे एफ कितना है हमारा 75। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 75 का इसमें भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे 4 + 1.5, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5.5। ये आ जाएगा हमारा माध्य यानी आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं हल में, यानी यक्स का मान निकालते हैं। यक्स का मान कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 0 प्लस करेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 35 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मान आ गए। ठीक, अभी क्या करते हैं, हम डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने के लिए मुझे ए को क्या करना पड़ेगा, कल्पित माध्य मतलब मानना पड़ेगा। तो ए हमने मान लिया इसको। अब यहाँ पर यक्स क्या है, 5 - 25 = क्या हो जाएगा, -20 और यहाँ पर 15 - 25 = हो जाएगा -10। यहाँ पर हो जाएगा 25 - 25 = हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 35 - 25 = हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 45 - 25 = हो जाएगा 20। ये आ गया हमारा डी का मान। अब आता है एफ इंटू डी करेंगे तो एफ से क्या करेंगे, डी का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, 160 हो जाएगा माइनस में और 12 दहा में 120 हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 11 दहा में 110 और 9 दूनी 18 यानी 180 आ जाएगा। ये एफ डी का मान आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालेंगे एफ इंटू डी टोटल निकालेंगे तो ये हमारा जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0 9 और 2 290 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 7 8 और 2 280 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर टोटल
और टोटल आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा DF। अब F निकालेंगे तो F निकालेंगे तो हमारा F कितना हो जाएगा 50। इसको जोड़ने पर F क्या हो जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, और A का मान हमने क्या लिखा था यहाँ पर, A का मान हमने लिया था 25। और आगे फिर लगाते हैं, क्या हो जाएगा कल्पित माध्य विधि द्वारा, कल्पित माध्य द्वारा लिखेंगे। क्या होता है फार्मूला, A प्लस सिग्मा F इंटू डी अपॉन सिग्मा F होता है। A को मान A क्या माने हम 25 और प्लस F इंटू डी क्या हो गया हमारा 10 आया है, बटे F क्या है 50। ठीक है, ये अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे और 5 दूना 10 यानी 25 और प्लस 0.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25.2। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, जिसमें कि दे रखा है कि साक्षरता दर दिया है और नगरों की संख्या दे रखी हुई है, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है और वर्ग अंतराल दे रखा हुआ है, जिसमें हमें क्या निकालना है, x निकालना है और d निकालना है एंड DF इक्वल टू हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। x का मान क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 100 से 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, और इसको भी हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसका 120 आ जाएगा। 120 को 2 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसका 80 आ जाएगा और इसका 90 आ जाएगा। ठीक है, अब D का मान मानते हैं यानी A मानना पड़ेगा हमको, तो A हम मान लेते हैं A, 70 को मान लेते हैं A। तो x क्या है यानी 50 माइनस 70 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा -20 एंड 60 माइनस 70 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा -10 एंड 70 माइनस 70 करेंगे तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर 80 माइनस 70 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 एंड 90 माइनस 70 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना है F इंटू डी। F और इंटू डी यानी इसका दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 23 60 हो जाएगा यानी -60 और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो -100 हो जाएगा एंड यहाँ पर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 80 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल यानी F इंटू डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यानी 60 से 60 ये कैंसिल हो जाएगा और ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका क्या मान आ जाएगा -20 आ जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। नहीं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 35 दे रखा हुआ है, 35 आ जाएगा और A का A इक्वल टू 70 हमने लिया था। ठीक है, तो चलिए कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर क्या होता है, A प्लस सिग्मा F इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा F। तो A हमने क्या माना था 70 और प्लस F इंटू डी क्या आया है -20 और बट्टे F कितना है 35। ठीक है, 70 माइनस 20 बट्टे कितना हो जाएगा 35। इसको हम काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20 तो हो जाएगा 70 माइनस 4 बट्टे 7। ठीक है, और अब इसको हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 70 माइनस इसको भाग देंगे तो 0.571 ये आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 69.429 ये आ जाएगा परसेंटेज यानी माध्य हमारा आ जाएगा यहाँ से इक्वल। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।